और हमारे यहाँ अगर 4 मेहमान आ जाएं तो घर की महिलाओं को रोटी बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। लेकिन पिछले 52 दिन से ज्यादा का समय, आज 53वां दिन हो गया है किसानों के विरोध प्रदर्शन को, और हजारों लोग रोज लंगर चखते हैं। उनके लिए किसी भी तरह के खाने की कमी नहीं होती है। इस वक्त मैं गाजीपुर में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं 1 घंटे में 2500 से ज्यादा रोटियां निकलती हैं और ये रोटियां बाकायदा बेहतरीन तरीके से निकल रही हैं। आप देख रहे हैं प्रॉपर सिकी हुई फूली हुई रोटी। इतना शायद घर में आप और हम ना बना पाए, लेकिन ये मशीन पूरी तरीके से आपको सिकी हुई गोल एकदम करारी रोटी बन के तैयार है और ये निकल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये चीजें निकल कर आती हैं सामने और कैसे रोटी बनती है, वो पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि लगातार जिस तरीके से 24 घंटे लंगर चलता है, रात के 12 बजे तक 1 बजे तक जैसे जैसे लोग यहाँ पे प्रदर्शनकारी आते हैं, वैसे उनके लिए खाने का इंतजाम करता है, किसी चीज की कमी नहीं होती। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं इसका प्रोसेस कैसे होता है। तो प्रोसेस के लिए सबसे पहले आटा गूंदा जाता है। तो आटा गूंदने के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर मशीन, यहाँ आप देखेंगे ये मशीन है जो आटा जिससे गूंदा जाता है। ये आटा गूंदने के बाद ये सामने मशीन में जाता है और सामने मशीन में जाने के बाद वहां आप देख रहे हैं सामने थोड़ा सा जगह की वो कम है, इस वजह से मैं आपको और करीब से दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ उसके बाद फिर ये आप देखेंगे ये आटा गूंद के तैयार। आटा गूंदने के बाद विजिट थोड़ा सा पीछे हो जाए तो उसके बाद ये आटा इसमें डाला जाता है और यहाँ से आप देखेंगे ये आटा यहाँ पे गया और यहाँ से फिर छोटे छोटे पेड़े बनकर यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद ये आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये बेहतरीन तरीके से ये पेड़े बनते हैं और ये आप देखिए ये पेड़े पूरी तरीके से बनते हैं। उसके बाद इन पेड़ों को यहाँ ये आगे जाते हैं और रोटी जो बेलने के लिए जो तरीका है वो रोटी का प्रोसेस आगे का आता है। यहाँ एक राउंड में ये रोटी आती है, थोड़ा सा पीछे होंगे, ये एक वो आता है, फिर उसके बाद नीचे जाती है रोटी और यही रोटी घूम के फिर आप इसके अंदर आती है और यहाँ गोल और बिल्कुल तरीके से बनी हुई रोटी आपको बाहर निकलती मिलेगी। ये यहाँ आने के बाद डबल लेयर में ये रोटी बेली गई, गोल रोटी पूरी तरीके से, और ये आप देखिए ये प्रोसेस है। उसके बाद ये रोटी यहाँ आती है सिकने के लिए। हाईटेक मशीनों से जिस तरीके से कहा कि अब लंगर जो सेवा है लोग सामने आ रहे हैं और फिर इस मशीन की कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए बताई जाती है। ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे सिलेंडर इसमें लगा हुआ है, 2 सिलेंडर से ये चलता है और ये पूरा गैस वीजी इसको खोल के दिखा देंगे, थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा मैं ये किस तरीके से कितने लेयर में आती है। ये आप देखेंगे रोटी ऊपर से नीचे आती है, सिकती हुई आती है। उसके बाद फिर सबसे लास्ट का जो लेयर है, जो 3 लेयर में ये रोटी आती है, उसका आग पे सिकती हुई और फूली हुई रोटी एकदम आप देखेंगे। ये पूरा प्रोसेस तकरीबन 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता है। इस पूरे प्रोसेस को रोटियां बनने में, यहाँ पर नीचे आने में, उसके बाद जब सिक के जो नीचे आपने देखा यहाँ सिक कर ये ताजी गरम फूली हुई रोटियां आपको बाहर मिल जाएंगी। ये कितनी देर में रोटी निकलती है ये इसकी? ये रोटी चलती रहती है। ये सेकंड के हिसाब से देखिए, घरों में जिस तरीके से अगर थोड़ा बहुत आटे की आप रोटी बनाते हैं तो आपको आधा घंटा 1 घंटे की मेहनत लगती है, लेकिन यहाँ मिनटों और सेकंडों में आपको रोटी बन के तैयार मिलेगी। और आप देखेंगे ये रोटी फिर यहाँ से लंगर जो लगा हुआ है जहाँ खाना बढ़ रहा है वहाँ पहुँचती है। तो ये एक प्रोसेस में जो टाइम की बचत है वो सबसे ज्यादा अहम यहाँ पर है कि कम टाइम में, कम लागत में, सबसे बड़ी बात कम लागत में और अच्छे तरीके से खाना बनके, लंगर बनके तैयार हो जाता है। यहाँ पर जिस तरीके से कहते हैं कि ये मशीन यहाँ पर आती है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल
आरोप इस बात का लगता है कि यहाँ पर फंडिंग होती है जी, इस तरीके होता है, लेकिन सबसे अगर हम बात करें तो ये जो सेवा करते हैं, जो गुरुद्वारों में जो लंगर लगता है वहाँ पर ये मशीनें लगी होती हैं, उस सेवा के लिए दान की गई है ये मशीनें। तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें कि लोगों की फंडिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है, क्योंकि कोई भी विरोध प्रदर्शन आम जनता के, ये लोगों के सहयोग के बिना नहीं चल सकता। जी ये कब मशीन कितनी देर में कितनी रोटियाँ बनाती है ये 1 घंटे में 2500 रोटी तैयार हो जाती है। 2500 रोटी हो जाएगी। हाँ जी। कितना आटा लगता है दिन भर में तकरीबन आप लोग? दिन भर में 5-6 बोरी लग जाता है। 5-6 बोरी, मतलब 1 कुंटल की बोरी 5-6 कुंटल मान लें अगर। हाँ जी, हाँ जी। 5-6 कुंटल बोरी। बाकी संगत के ऊपर है, कितनी संगत आती है, जितने लोग आएंगे उसके हिसाब से आते हैं। तो इस मशीन के आने से कुछ फायदा हुआ आप लोगों को? हाँ जी, हमारे टाइम बहुत बचता है इसमें। टाइम बहुत बचता है इससे। पहले हमारे पास मशीन थी, बहुत छोटी मशीन थी, उसमें 2-3 आदमी लगते थे, तो आटा भी गूंद के देना पड़ता था, तो इसलिए हमारा टाइम बहुत। अब टाइम बच जाता है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों का, कितने लोगों का लंगर यहाँ लोग, कितने लोग चखते होंगे लंगर? लंगर संगत का कोई हिसाब ही नहीं है, बहुत संगत आती है दिन भर में, मतलब हजारों की संख्या में लोग रहते हैं डेली। हाँ जी, हजारों की संख्या में डेली। तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, लंगर चखते हैं, लेकिन ये जो सेवादार हैं ये अपनी जिम्मेदारी समझकर यहाँ पर सेवा करते हैं। इस लंगर के बाबा जी हमारे साथ मौजूद है। मान जी परिचय अपना आप दे दें। हम जी सेवादार जिला रामपुर से आप लोग हैं बाबू जी। यहाँ मतलब ये कितने दिन से आप लोगों ने लंगर लगाया हुआ है? ये जब से यहाँ चल रही है, धरना चल रहा है, तब से लंगर चल रहा है, तब से चल रहा है। बाकी छोटी मशीन हमने लगा रखी, आज बड़ी मशीन लगी, आज ही आई है मशीन। तो इससे आने से कुछ फायदा हुआ फिर आप लोगों को? इससे बहुत फायदा है। कम लोग काम करने से कम लोगों से काम चल जाता है, लागत भी कम आती होगी उस हिसाब से, लागत भी जो वेस्टेज होती है वो खत्म हो गई। हाँ, मुकदम के साथ साथ गरम जो भी समय पर मिलती है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लंगर लगाया जाता है, इस भाव के साथ सेवा अगर हम कर सके उसके लिए, लेकिन जब कहीं किसी तरीके का आंदोलन, विरोध प्रदर्शन होता है तो उस पर आरोप भी लगते हैं, जिन आरोपों को सिरे से लंगर के जो सेवादार है वो खारिज करते नजर आते हैं।